बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। क्योंकि हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है सेल्स एंड टिश्यूज़। जब हमने सेल्स और टिश्यूज़ को स्टडी करना था, हमने उन्हें किस तरह से स्टडी करना है। सेल्स तो इतने छोटे होते हैं कि ना आँख से नज़र नहीं आते, तो हमने उन्हें थ्रू माइक्रोस्कोप स्टडी करना है। ठीक है, तो कौन कौन से माइक्रोस्कोप्स हैं? हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। इसको LM भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एब्रीविएशन जो है वो LM है। तो जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसमें क्या होता है कि वो क्या यूज़ करता है, वो यूज़ करता है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट वो वाली लाइट होती है जो हम देख सकते हैं, ह्यूमन जो नेकेड आई है या ह्यूमन आई उससे वो क्लियर नज़र आ जाए। जो हमारे पास रेनबो के 7 कलर्स होते हैं, जो स्पेक्ट्रम होता है वो हम वो वाली लाइट देख सकते हैं। अगर रेड से ज़्यादा हो जाए इंटेंसिटी हम वो नहीं देख सकते, या वायलेट से ज़्यादा हो जाए जिसे अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं, हम वो वाली लाइट जो है वो अपनी आँख से नहीं देख सकते। ठीक है, ये लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट यूज़ होती है, वो वाली लाइट जो आम आँख से नज़र आ सके ह्यूमन आइज़ में, जिसका इमेज बन सके। ठीक है, इसके अलावा इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी 2 ग्लास लेंसेज होते हैं। ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम बात की थी माइक्रोस्कोप की, सिंपल माइक्रोस्कोप की, इसमें भी 2 ग्लास लेंसेज थे, इसमें भी 2 ग्लास लेंसेज हैं। एक लेंस जो है वो इमेज को फोकस करता है ह्यूमन आई के अंदर, और जो दूसरा है वो इमेज को इनलार्ज कर देता है, उसको इंक्रीज़ कर देता है उसके साइज़ को। ठीक है, 2 हैं, एक जो है वो फोकस बनाता है, इमेज जो है उसका एक इमेज बना देता है ह्यूमन आई के अंदर, और दूसरा जो है वो उस इमेज को लार्ज करके दिखाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसी में आ जाती है माइक्रोग्राफ। माइक्रोग्राफ क्या है कि जो हमने एक तो इमेज बनता है ह्यूमन आई के अंदर, लेकिन दूसरा ये क्या करते हैं कि हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर कैमरा फिट कर देते हैं, वहीं से उसकी पिक्चर ले लेते हैं, उसको माइक्रोग्राफ बोलते हैं। जो हमारी बुक्स के अंदर जो डायग्राम्स होती हैं, पिक्चर्स दी होती हैं, वो सारी की सारी माइक्रोग्राफ के ज़रिए ली होती हैं। ठीक है, फोटोग्राफ टेकन थ्रू माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड माइक्रोग्राफ। जो माइक्रोग्राफ है वो फोटोग्राफ ली जाती है माइक्रोस्कोप से। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसकी मैग्नीफिकेशन पावर क्या है। इसकी मैग्नीफिकेशन पावर जो है 1500 है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को 1500 गुना बढ़ाकर उसका इमेज इंक्रीज़ कर सकता है। और इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है, जो हमने देखा था क्लियरेंस, उसकी क्लियरिटी कितनी है, वो 0.2 माइक्रोमीटर है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं माइक्रोमीटर का अगर हम मिलीमीटर में करें, मीटर में करें तो वो कितना है, 0.00002 मीटर। ठीक है, और ये जो साइज़ है ये सबसे जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है उसका साइज़ है, जिसे हम लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, लेकिन जो बैक्टीरिया के अंदर सेल्स हैं हम उनको लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, उनको देखने के लिए हमें कोई और चीज़ चाहिए होगी जो इससे एडवांस होगी, तो वो क्या है हमारे पास, वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका जो एब्रीविएशन है वो है EM। ठीक है, ये क्या है, ये एक एडवांस फॉर्म है माइक्रोस्कोप की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो लाइट माइक्रोस्कोप में तो विजिबल लाइट यूज़ हो रही थी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है हमें नेम बता रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होंगे किसी भी चीज़ को देखने के लिए। ठीक है, इसमें क्या यूज़ होता है, जो हम ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, कोई स्पेसिमन यूज़ कर रहे हैं या कोई लेंस यूज़ कर रहे हैं, वो हम एक वैक्यूम चैम्बर में रखते हैं, एक खलाई चैम्बर होता है उसके अंदर रखते हैं। ठीक है, वहाँ पे हवा वगैरह नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हम लिविंग सेल को स्टडी नहीं कर सकते। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिविंग सेल को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो डेड हो जाएगा। कोई भी लिविंग हमने ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल स्टडी करना हो तो हम उसे लाइट माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम डेड सेल्स जो उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इसके देख लेते हैं कि ये क्या यूज़ करता है। जो लाइट माइक्रोस्कोप था वो बीम ऑफ लाइट यूज़ करता था, विजिबल लाइट यूज़ करता था, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है, ये इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है। ठीक है, इसमें कौन सा लास्ट ग्लास लेंसेज यूज़ हो रहे थे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इट यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज यूज़ होते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस क्या करते हैं, ये मैग्नीफाई कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई इंक्रीज़ कर देते हैं एंड फोकस इमेज ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, और ये फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर इसका इमेज बनाते हैं। जो हमने पढ़ा था लाइट माइक्रोस्कोप ह्यूमन आई के अंदर इमेज बनाता था, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन्स की कोई शुआ पड़ेगी, कोई रेस पड़ेगी, तो हमारी आई भी डैमेज हो सकती है। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम फोटोग्राफिक फिल्म यूज़ करते हैं, या हम इसके अंदर भी माइक्रोग्राफ यूज़ करते हैं कि माइक्रोस्कोप के अंदर ही से उस चीज़ की, स्पेसिमन की या ऑब्जेक्ट की पिक्चर ले ली जाए।
ठीक है। इसकी मैग्नीफिकेशन पावर की बात करें तो वो कितनी है, 2,50,000 टाइम्स। ठीक है, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लाइट माइक्रोस्कोप, उसकी मैग्नीफिकेशन पावर थी 1500, लेकिन इसकी 2,50,000। और इसकी रिजॉल्विंग पावर क्या है, 0.2 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर होता है इज इक्वल टू 10⁻⁻9 होता है, लेकिन जो माइक्रोमीटर है, जो लाइट माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर है वो 0.2 माइक्रोमीटर है, 10⁻⁻6। ठीक है, इसकी जो है वो थाउजेंड्स में चली जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि इसका बेनिफिट क्या है, इससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सी सेल, ऑर्गेनेल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप से हम सिर्फ बाहर वाला स्ट्रक्चर देख सकते थे, लेकिन इसके ज़रिए हम सेल भी देख सकते हैं, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं वो भी देख सकते हैं, ऑर्गेनेल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी देख सकते हैं। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एटम से बने होते हैं, एटम्स जो फर्दर वो थाउजेंड्स पार्टिकल्स होते हैं एटम में, हम सारे के सारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हमारे पास क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आगे से फर्दर 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी, एक है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरी है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग मतलब स्कैन करना किसी भी आउटर स्ट्रक्चर को। ठीक है, इसमें हम इंटरनल स्टडी नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ हम बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है किसी भी स्पेसिमन का या ऑब्जेक्ट का उसको स्टडी करेंगे, इसको SEM बोलते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ आउटर स्ट्रक्चर, इसमें आउटर स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मेटल कोटेड सरफेस, जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो स्पेसिमन या ऑब्जेक्ट के अंदर से पास नहीं होती, वो मेटल कोटेड सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। तो इसका मतलब है कि जो जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो जिस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आई होती है उसका इमेज हमारी जो फोटोग्राफिक फिल्म है उसके ऊपर बन जाता है। ठीक है, इसके बाद है, इससे हम क्या, इसका बेनिफिट है, इसका बेनिफिट ये है कि हम इससे स्ट्रक्चर देख लेते हैं किसी भी स्पेसिमन का, उसकी शेप देख सकते हैं और उसका साइज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, TEM इसका एब्रीविएशन है। ये बीम ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन जो होती है ये जो मेटल कोटेड सरफेस है उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आती, बल्कि जो स्पेसिमन होता है उसके अंदर से गुजर जाती है। ठीक है, तो जब उसके अंदर से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेगी तो क्या होगा, उसका जितना भी इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसकी ऑर्गेनेल्स हैं, वो सारी की सारी हमारी फोटोग्राफी फिल्म के ऊपर आ जाएंगी, उनका फोकस हो जाएगा और इमेज बन जाएगी।